वैराग्य, जिसके पीछे हम भागते हैं उससे परे। हम चाहे कितना भी धन, यश, पद या संबंध प्राप्त कर लें, भीतर कहीं एक रिक्तता बनी रहती है। यह असंतोष कोई दोष नहीं, बल्कि एक संकेत है, आत्मा का संकेत, जो हमें भीतर की ओर मुड़ने के लिए बुलाता है। उपनिषद इस आंतरिक परिवर्तन को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार से भाग जाना या जबरन त्याग करना नहीं है। यह वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने की शक्ति है। यह दमन नहीं है, बल्कि यह इस समझ से उत्पन्न होता है कि बाहरी वस्तुएं हमें पूर्ण नहीं कर सकती। अशांति का वास्तविक कारण, संसार हमें निरंतर बाहर सुख खोजने के लिए प्रेरित करता है, किंतु जितना अधिक हम भोगों के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही मन इन भोगों का दास बनता जाता है। यही अनंत खोज अंततः दुखों का कारण बन जाती है। वैराग्य विवेक से उत्पन्न होता है। सच्चा वैराग्य भय, निराशा या असफलता से नहीं आता। वह स्पष्ट समझ से विकसित होता है कि जो वस्तु अनित्य है वह स्थायी संतोष नहीं दे सकती। महादेव वैराग्य की मूर्ति, भगवान शिव वैराग्य का सर्वोच्च प्रतीक है। वे संसार के कोलाहल के बीच भी पूर्णतः शांत और स्थित प्रज्ञ रहते हैं। भस्म धारण करने वाले तप में लीन शिव यह सिखाते हैं कि वैराग्य शून्यता नहीं, बल्कि आत्मपूर्णता है। वैराग्य संसार से घृणा करना नहीं है, यह सुख से अधिक शांति को और भ्रम से अधिक सत्य को चुनना है। इसमें वस्तुओं को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उनसे ऊपर उठ जाना होता है। वैराग्य का विकास इच्छाओं से लड़कर नहीं, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखकर होता है। जब हम अपनी कामनाओं को केवल देखते हैं, तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। जागरूकता बढ़ती है और आसक्ति मिटने लगती है। मन निरंतर विभाजन करता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह प्रिय है, वह अप्रिय है। यही राग द्वेष, इच्छाओं और अशांति को जन्म देते हैं। ब्रह्मचर्य इस चंचलता को नियंत्रित करता है, ऊर्जा को भीतर की ओर प्रवाहित करता है और वैराग्य को पुष्ट करता है। त्याग के बाद क्या शेष रहता है? जब संसार को पकड़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब जो शेष रहता है वो है शांति, आनंद और आत्मस्वरूप। वैराग्य कुछ खोने का नहीं, बल्कि उस सत्य को पाने का मार्ग है जो कभी खो ही नहीं सकता। जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं और विचार स्थिर हो जाते हैं, तब आत्मा अपने स्वाभाविक प्रकाश में प्रकट होती है। पाने से नहीं, छोड़ने से सत्य मिलता है, और उसी में वास्तविक शांति का उदय होता है।